बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। औरैया के अजीतबल कोतवाली क्षेत्र के सोनासी गांव में अज्ञात चोरों ने सूने घर को निशाना बनाया। परिजन रिश्तेदारी में गए हुए थे जबकि बेटी बाहर वाले कमरे में सो रही थी। सुबह जब बेटी की नींद खुली तो घर का सारा सामान बिखरा देख उसके होश उड़ गए। चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं सीतापुर के विकास खंड एलिया की ग्राम पंचायत बसेती में मनरेगा योजना में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। फर्जी हाजिरी, बिना काम भुगतान और सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप रोजगार सेवक से लेकर खंड विकास अधिकारी तक पर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामले में किसी ठोस कार्यवाही की जानकारी नहीं है। हम बात करें विकास खंड एलिया की ग्राम पंचायत बसेती में, जहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर चल रहा है और भ्रष्टाचार करने वाला इतना बड़ा दोषी नहीं कहा जा सकता जितना करवाने वाले हैं। अब करवाने वाले में कौन कौन आते हैं, ये सरकार के ही नुमाइंदे हैं। सबसे अहम भूमिका रहती है रोजगार सेवक की। आपको हिंदी बताएं जिसे पंचायत मित्र भी कहा जाता है, और रोजगार सेवक की वह 7 श्रमिकों के साथ 80 श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी लगा देते हैं। उसमें सहयोग करते हैं तकनीकी सहायक, सचिव और खंड विकास अधिकारी। इन सबको पता होता है कि इन ग्राम पंचायत में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन हाजिरी के तहत 80 श्रमिकों की 70 श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाती है। कहीं ना कहीं से सरकार को नोचने का कार्य करते हैं और अपनी अपनी जेब भरने का कार्य करते हैं। इस सरकार का एक यही मकसद नहीं होता है कि मनरेगा का यही मतलब नहीं होता कि ग्राम पंचायत में कार्य तो होता ही होता है जो पंचायत नीति से, लेकिन सबसे बड़ा सरकार की एक अहम भूमिका होती है कि ग्राम पंचायत में ही लोगों को रोजगार मिले। क्या इस ग्राम पंचायत में 7 ही श्रमिक आते हैं? ऑनलाइन हाजिरी 80 कहाँ से आ जाती? 7 श्रमिक मौके पर कार्य करते हैं, 73 कहाँ चले जाते हैं? अब वो 73 प्रधान के करीबी होते हैं, जिसको पंचायत मित्र चाहते हैं, रोजगार सेवक जिसको चाहते हैं उसकी ऑनलाइन हाजिरी लगा देते हैं। 10-20 उनको दिए जाते हैं, बाकी वो अपनी जेब में भर लिया जाता है। अब ये बंटवारा होता है खंड विकास अधिकारी से लगा करके मुख्य विकास अधिकारी तक। वहीं औरैया के थाना बेला में मालखाने में जमा पुरानी मुकदमाती नाजायज शराब को नष्ट किया गया है। न्यायालय की अनुमति के बाद नायब तहसीलदार और थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में शराब को गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया गया। इस दौरान 18 मुकदमों से संबंधित 311 क्वार्टर देशी शराब और 40 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 31,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में 78 वर्षीय खनन व्यवसायी विष्णु हरि उपाध्याय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वह अपने कार्यालय में अकेले सो रहे थे, तभी हमलावरों ने सिर पर वार कर हत्या कर दी और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं अमेठी की तिलोई तहसील में डीएम की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सबसे अधिक मामले जमीन विवाद से जुड़े सामने आए। महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं डीएम के सामने रखी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान तहसील में कंप्यूटर की कमी और राजस्व वसूली में गिरावट पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। सर, तिलोई तहसील का निरीक्षण किया है, क्या खामियां मिली हैं, किस तरीके से सुधार की हिदायत दी गई है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है? सर देखिए, आज वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत तिलोई तहसील का गहन निरीक्षण किया गया है। इनके सभी अभिलेख और प्रगति आख्याएँ मेरे द्वारा 3 दिन पूर्व भी तलब कर ली गई थी, उनका अध्ययन किया गया है और कुछ कमियां जो नज़र आई थी उनका मौके पर आज मिलान और सत्यापन भी किया गया। यहाँ वसूली या संग्रह कार्यालय में WDM के कार्य में गंभीर खामियां हैं। तहसील में रिकॉर्ड रूम उपलब्ध नहीं है, उसकी व्यवस्था शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ न्यायालयों में संसाधनों का अभाव है। नायब तहसीलदार स्तर के न्यायालयों में अभी कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। एक केंद्रीय कंप्यूटर कक्ष का उपयोग करके न्यायिक कार्य पूर्ण किया जा रहा है। हालांकि न्यायिक कार्य आदितन पाया गया, परंतु सभी न्यायालयों में कंप्यूटर होना आवश्यक है। तो जो संसाधन उपलब्ध नहीं है उनको शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों का कार्य विभाजन, उनके जो मैनुअल के मुताबिक दायित्व हैं वो सभी उनके टेबल और उनके सेक्शन में चस्पा रहें, ताकि आम आदमी को भी देख करके पता लग सके कि उससे संबंधित कार्य किस पटल साहिब के द्वारा देखा जा रहा है।
आज चीज़ों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के न्यायिक कार्यों का भी निरीक्षण किया गया है। और एक प्रसन्नता की बात यह है कि 5 वर्ष से अधिक कोई भी वाद पूरे तहसील में लंबित नहीं है। इसी प्रकार 3 वर्ष से अधिक के वाद भी तहसील तिलोई के सभी न्यायालयों में समाप्त कर दिए हैं। अब अगले चरण में हमारा उद्देश्य ये होगा कि 1 वर्ष से 3 वर्ष के मध्य के जितने भी कोर्ट केसेस हैं उनको भी हम अभियान चला करके डिस्पोज कर दें, ताकि जन सामान्य और वादकारियों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। वहीं बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपी ने बाद में शादी से इनकार कर दिया और परिवार के लोग उसे धमका रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अन्य आरोपों की भी जांच की जा रही है। सिनाबाद उन्होंने कहा कि मेरा शोषण किया। शोषण करने के बाद जब मैंने एप्लीकेशन देने की कोशिश की तो उन्होंने जो है क्या बोले कि मतलब जान से मार दूंगा, धमकी दी उन्होंने जान से मारने की। और फिर बोले कि जो है मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, तो मैं डर गई और इज्जत की धमकी दी। तो इसीलिए इज्जत मैंने अपनी बचाने के लिए मैंने कोई कार्रवाई फिर नहीं की। उसके बाद में अवधेश सिंह ने क्या किया कि मुझे बोले कि मैं रखूँगा, शादी करूँगा। मेरी पहली वाइफ जो है मतलब एक्सपायर हो गई हैं और मुझे पता भी नहीं था कि इनकी वाइफ हैं कि नहीं। वही बाराबंकी के हैदरगढ़ विकासखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक दिनेश रावत ने कहा कि बजट महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। वक्ताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बजट की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हाथरस जिले में हुए सैनिक हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक सैनिक की पत्नी की बुआ के 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि लव मैरिज के चलते पारिवारिक रंजिश में हत्या की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद की है। जांच में 290 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। वहीं सहारनपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है। असहनीय दर्द से पीड़ित महिला को समय पर स्ट्रेचर या व्हील चेयर नहीं मिली, जिससे परिजनों को उसे गोद में उठाकर इमरजेंसी तक ले जाना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। ऐसी खास और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।